पार्ट 2। कल हम लोगों ने बेसिक किया था, आज उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे इस चैप्टर को प्रोसीड करते हैं। तो देखा जाए क्या कहता है पहला क्वेश्चन हमारे लिए। यहाँ पे बेसिक समझ में आ गया था, सर्ट्स और इंडिसेस होता क्या है। अब वहीं से प्रोसीड करते हैं और क्या कहता है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है √3 √2a का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर कितने के बराबर होता है। तो बच्चा ये आता होगा बहुत लोगों को, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं आता होगा, लेकिन यही फाउंडेशन है, इसको समझना जरूरी है। तो फटाफट करते हुए निकलते चलते हैं। तो अगर हम आपसे पूछें इतना सा सवाल कि बच्चा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता होगा, तो आप फटाफट बता देंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और सेकेंड वाले केस में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारे पास, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इतनी सी डेफिनेशन होती है। तो जब ये इस फॉर्म में लिखा होता है तब तो हमें परेशानी नहीं होती है, लेकिन जब इस फॉर्म में लिखा होता है कई बार तो हम देखने में मिस कर जाते हैं। यहीं पे दूसरा कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। पूछिए ये किसके बराबर होता होगा, तो मतलब क्या हो रहा होगा, ये एज इट इज इतना आ गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो ये कैंसिल हो गए हमारे पास, तो ये कितने के बराबर आ गया, 4ab के बराबर ये वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज की हेल्प से सॉल्व किया जाए तो पूछता है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितने के बराबर होगी। तो हम सबको पता है क्या किया जाए, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही इतना बराबर होता है। तो 2√3 का स्क्वायर कितने के बराबर होगा, 3 के बराबर, और √2 का स्क्वायर 2 के बराबर। तो 2 × 5 दैट इज इक्वल टू 10। ये हो गया क्वेश्चन हमारा खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सिलसिले में क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर माइनस √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। पूछता है इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी। तो 30 सेकंड का टाइम आपको दे रहे हैं। सेम उसी बेस पे क्वेश्चन है, कर सकते हो फटाफट, विद इन सेकंड आंसर आ सकता है, कोई इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। दोनों केस में वैल्यूज पता है हम लोगों को कैसे आती है। तो दिखा दो फटाफट कितना आंसर आ रहा है, जल्दी से सॉल्व कर जाते हैं। फिर कितनी वैल्यू आ रही होगी इस केस में, यहाँ पे अगर देखा जाए इसके साथ तो माइनस हो रहा है, मतलब क्या होता है हमारे पास 4ab होता है। 4ab की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 4 इंटू ए मतलब √7, बी का मतलब √5, तो दैट इज इक्वल टू 4√35। दैट्स इट, इतना सा। अब कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन पूछता है हम लोगों से। तो नहीं बेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ये नहीं पूछ रहा है, ये इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं जो हम लोगों को आने वाले क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे कि इन पे कैलकुलेशन में टाइम ना खर्चा हो। क्योंकि होता क्या है, बाद में हम कैलकुलेशन पे यहाँ पे टाइम खर्चा करना शुरू कर देते हैं। तो यही हमको बचाना है, यही ध्यान रखना है कि कैसे प्रोसीड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों से बोलता है 5 प्लस √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो होप यहाँ पे समय खराब करने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या कर दिया जाए इसके साथ में 4a इंटू बी। कितने के बराबर 4a इंटू बी हो गया, 4√5 इंटू √2 दैट इज इक्वल टू 4√10। आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा और कॉन्शियस होना पड़ेगा कि कैसे प्रोसीड किया जाए इस टाइप के क्वेश्चंस पे। कह रहा है अभी यहाँ बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब बाद में करते हैं तो शायद कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे प्रोसीड किया जाए। तो स्टार्टिंग करते हैं। अब जिन्होंने पार्ट 1 देखा था सर्ट्स और इंडिसेस का, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ये √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब पार्ट 1 अगर नहीं देखा था तो फिर से पूरा रिपीट करना पड़ेगा। पार्ट 1 देखा था तो बहुत इजी हो जाएगा, सीधे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और इस वाले केस में ये कितने का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो ऊपर वाली टर्म होती है √3 माइनस √2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कितना आंसर होता है इस केस में आपके पास, 2a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। तो 2 3 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास 10 आंसर आ गया। डन। पार्ट 1 अगर नहीं देखा था तो पॉज करके पार्ट 1 जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? सेम रिपीट क्वेश्चन है, वैसा का वैसा सेम उसी कॉन्सेप्ट पे। ये बच्चा प्री लेवल में आ जाता है और आप फ्री फंड में टाइम खराब करके क्वेश्चन गलत कर जाते हो, तो मिस नहीं करना है। क्या किया जाए इसके साथ? बोलता है अब फिर से इसको सिंप्लीफाई किए होगे तो ये कितने के बराबर बन गया होगा? √6 माइनस √5 का होल स्क्वायर, प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितने के बराबर बन जाएगा? √6 प्लस √5 का होल स्क्वायर। सारा क्वेश्चन सेम, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो व्हाट डज मीन? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या 2 5 प्लस 6 कितना हो गया? ये 22 के बराबर आंसर आ गया। बस इतना सही क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि फटाफट कर सकते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लेता ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखा जाए। बोलता है आपसे 2√3 डिवाइड बाई 2 माइनस √3 और माइनस में। तो हम ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में डाल रहे हैं और करने के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिख दीजिएगा, जो भी आंसर आता है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब कर लेना, जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका? अब समझना क्वेश्चन सेम चल रहे हैं, बस थोड़े थोड़े चेंजेस आ रहे हैं क्वेश्चन में, तो स्टेप बाय स्टेप करते हुए आ रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन अगर डायरेक्टली इस क्वेश्चन का सामना होगा तो फंस जाएंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। पूछता है सिंप्लीफाई करने पे कितने के बराबर होगा। अब देखने में तो ये लग रहा है अजीब क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसको सॉल्व करना है तो विद इन सेकेंड सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन बी आंसर भी आ गया है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखा जाए क्या कह रहा है ये। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इस वाली वैल्यू कितने के बराबर बन जाएगी? 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, उसके ऊपर एक और स्क्वायर लगा हुआ है, और ये वाली वैल्यू कितने के बराबर बन जाएगी? 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, उसके ऊपर एक और स्क्वायर लगा हुआ है। अब बच्चा थोड़ा सा ट्रिक है कि इसको कैसे ब्रेक किया जाए। तो अगर हम आपसे पूछें 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है, इसको एक लाइन में जरा सा लिख के बता दो तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3, 4 प्लस 3 7 हो गया, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 2 4 √3। क्या हम कह सकते हैं इतनी वैल्यू इसके बराबर है? अगर हम आपसे पूछें √3 प्लस √4 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? अब बड़ी आसानी से कह सकते हो कि √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, 4 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू √3 इंटू √4 मतलब कितना हो गया? 7 प्लस 2 √12। ये हमें वन लाइन में ब्रेक करने आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आना पड़ेगा। एक लाइन में ब्रेक करके कैसे प्रोसीड होगा। तो अब मेरे ख्याल से हम लोगों ने होमवर्क कर लिया इसको समझने के लिए। अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, या एक और वैल्यू कर लेते हैं। अगर कोई हमें दे देता है √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, पूछे वन शॉट कितनी वैल्यू होगी? तो √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, तो 5 3 कितना हो गया? 8। होल स्क्वायर है और माइनस है तो मतलब कितने का हो गया? माइनस, और साथ में 2 आ गया। 2ab मतलब रूट में कितना लिख दें? 15 लिख दें। तो ये हमें आना चाहिए एक शॉट में, क्योंकि एग्जाम में यहीं पे टाइम बाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे टाइम नहीं बाई कर पाएंगे तो फंसते चले जाएंगे। तो अब इसके ऊपर आते हैं। तो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, व्हाट डज इट मीन? 2 का 4 और √3 का 3, तो हो गया 7 प्लस 4 √3 का होल स्क्वायर, ये वाला जो बचा हुआ था ये वाला यहां आ गया। वैसे ही ये कितने के बराबर बन गया? 7 माइनस 4 √3 का होल स्क्वायर, ये बन गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो आज कर रहे थे उसमें करके आए थे, तो क्या आंसर आ रहा था? अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या बनता था हमारे पास? 4ab आंसर होता था। तो 4
इंटू 7 इंटू 4√3। ये आंसर हो गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल के सामने आ जाएगी। दैट्स इट, इतना सा क्वेश्चन था। रिपीट कर रहे हैं, दो चीजें इसे समझने की थी। पहला ये कि वन शॉट में कैसे इसको कन्वर्ट किया जाए। 2+√3 अगर हमें लिख रखा है तो इसको वन शॉट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अगर हम इसको वन लाइन में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, इसको वन लाइन में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, इसको वन लाइन में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो सर्ट्स का आधा मामला खत्म हो गया। यस, 4AB बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है ये 4AB ही है। इसी 4AB की वैल्यू निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, देखते हैं क्या कहता है आपसे। बोलता है a इज इक्वल टू 2+√3 2 माइनस डिवाइड बाई 2-√3 एंड b इज इक्वल टू 2-√3 डिवाइड बाई 2+√3। तो एक बड़ी सी एक्सप्रेशन की वैल्यू दे रखा है। तो बच्चा पहला मेरा सवाल आपसे है, अगर हमसे बोलता है a इज इक्वल टू x, या इसको कुछ इस तरह से लिखा जाए √3 प्लस √2, तो अगर हम पूछें b बराबर कितना होगा तो आप फट से बता दोगे √3 माइनस √2 होगा, या आप बोलोगे a बराबर 1/b कर देते हो। ऐसे ही कुछ करते हुए चले आते हैं। इसका मतलब होता है ab इज इक्वल टू 1 हो जाता है जब इस टाइप की रिलेशन सेट होती है। ठीक है, ab इज इक्वल टू 1 बन जाता है। इसको यहाँ पे सिर्फ इतना समझने के लिए था कि ये अगर इस फॉर्म में लिखा है तो रिलेशन ऐसे बन जाती है। तो ये अगर देखा जाए तो ये A है और B है। अगर इन दोनों को ध्यान से देखा जाए तो क्या हम बोल सकते हैं B इज इक्वल टू 1/A। तो A B इज इक्वल टू 1, तो मतलब ये इतनी वैल्यू और ये इतनी वैल्यू कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। बिना कुछ किए इतना हमें समझ में आना चाहिए कि ए बी की वैल्यू कितने के बराबर हो रही है, 1 के बराबर हो रही है। अब आते हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के टर्म में। तो ए का वैल्यू कितने के बराबर दे रखा है हमको, 2+√3 डिवाइड बाई 2-√3। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो आप सब समझते हो ये 2+√3 का होल स्क्वायर हो जाता है। वैसे ही अगर पूछें ये ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो पहले ए स्क्वायर पे नहीं आते हैं, ए पे ही आते हैं। तो इस होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो ये 4 और 3 कितना हो गया, 7 प्लस 4√3 हो गया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 7 प्लस 4√3 का होल स्क्वायर। वैसे ही बी स्क्वायर की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, सारी घटना घटाते हुए आएंगे। अगर यहां पे है तो ये आ गई आपकी 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर लगा रहे हैं, यही बात आ रही है। तो ये कितने के बराबर बन गई आपकी, 7 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास b की वैल्यू, b स्क्वायर की। अब a स्क्वायर जरा ध्यान से देख लो और b स्क्वायर, तो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यस है। तो फिर आंसर कितने के बराबर हो जाता है यहाँ पे, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 2 इंटू ए स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4√3 मतलब 16 रूट में हो गया। तो ये कितने के बराबर हो गया, 48। तो ये हो गया 95 इंटू 97 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 194। ये हमारा किसके बराबर हो गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई है 194। और हमें पता था ए बी की वैल्यू 1 के बराबर है। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 194 प्लस 1 डिवाइड बाई 194 माइनस 1। तो क्या क्या आंसर हो जाएगा आपका, 195 डिवाइड बाई 193। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन है और आता भी है, समझना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते हैं इसको। फिर से एक बार क्विकली रिपीट करते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो हम इसको सिंप्लीफाई किए तो सीधे मिल गया a इज इक्वल टू 2+√3 का होल स्क्वायर। अब हमने इस होल स्क्वायर को ओपन कर दिया तो हमें क्या वैल्यू मिल गई, a इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3।
3। हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर, तो मतलब कितने के बराबर हो गया 7 प्लस 4√3 का होल स्क्वायर हो गया। सेम ऐसे ही बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, दोनों को जोड़ देंगे तो सॉल्व होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो रोक सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। बोलता है आपसे 5√3 प्लस √3 डिवाइड बाई √5 माइनस √3, और b की वैल्यू ऐसे ही दे रखी है। बोलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कितने के बराबर होगी। ट्रिकी और अच्छा क्वेश्चन है। अगर कर सकते हो तो हम 30 सेकंड का टाइम दे सकते हैं, वरना बोलो तो फटाफट सॉल्व कर दिया जाए। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। ये सारे मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं। चले, बहुत सिंपल है एकदम, कहीं से कुछ फंसने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम लोग सिर्फ ए की वैल्यू खोजे निकलते हैं तो क्या हम लोग कह सकते हैं √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये ए की वैल्यू आ गई। अब इसमें मत परेशान होना, ये वैल्यू हमें आनी चाहिए, नहीं आती तो अगेन पार्ट 1 देखना पड़ेगा। अब √5 और √3 का होल स्क्वायर है, इसको अगर ओपन किया जाए तो 5 3 8 हो गया ये, प्लस 2√15 डिवाइड बाई 2। डन है, सिंप्लीफाई हो गया। 2 से ऊपर नीचे अगर कट कर दें तो ये कितने के बराबर हो गया 4 प्लस √15, ये वैल्यू आ गई ए के बराबर। ऐसे ही जब बी को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 4 माइनस √15 के बराबर, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब बात कर रहा है ए स्क्वायर की और बी स्क्वायर की। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात कर रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस √15 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो कितने के बराबर होता है ये, अगेन 2, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 15 √15 मतलब 15 हो गया ये, तो 31 दूनी 62 हो गया। अगेन ए बी की वैल्यू कितने के बराबर हो गई होगी, यहां से 1 के बराबर हो गई। दोनों इनवर्स हैं, अगर ए बी को मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर 1 ये आ जाएगा तो डन है। तो 62 आ गया, तो 62 प्लस 1 डिवाइड बाई 62, 62 माइनस 1, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारा ये 63 माइनस 61। दैट्स इट, इतना ही काम था और कुछ नहीं करना था, सीधे ऐड कर लेते काम खत्म हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आना चाहिए था, सिंपल क्वेश्चन है ये सारे, सर्ट्स इंडिसेस के आए हुए क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं। अगर कहीं डाउट हो तो रोक देना, नेक्स्ट मूव करते हैं। कहता है √3 प्लस √2 का होल क्यूब प्लस √3 माइनस √2 का होल क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। अब थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ में आता है तो बड़ा सिंपल है। अगर हम आपके सामने लिखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, पूछे कितने के बराबर होगा, तो मतलब a प्लस बी और a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लिखा जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a, और इसका लिखा जाए तो ये कितने के बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a, यही होता है। अब पूछे इन दोनों को सॉल्व करें, प्लस करें तो क्या क्या कैंसिल हो सकता है। पहले वाले केस में b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास a क्यूब प्लस 3b स्क्वायर a, ये जब दोनों प्लस हो रहे हैं। अगर हमारे पास होता a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, तो हमारे पास क्या बच जाता, जो यहाँ प्लस था वो सब क्या हो जाता माइनस हो जाता, जितने भी यहाँ प्लस थे वो सारे क्या बन जाते माइनस बन जाते, और रिजल्टेंट क्या कट कटा क्या था हमारे पास, मतलब ये हो जाता हमारा माइनस ए, ये हो जाता प्लस का बी, ये हो जाता प्लस और ये हो जाता माइनस, तो इस केस में ये कैंसिल होता
और ए कैंसिल होता, ये और ये कैंसिल हो जाता, तो हमारा रिजल्ट क्या बन के आ जाता, बी क्यूब प्लस 3a² बी। ये दोनों आइडेंटिटीज हमें पता होगी, तो ये आंसर बहुत सिंपल हो जाएगा। आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए करना पड़ रहा है, तो आप एग्जाम में डिराइव भी कर सकते हो, और अगर ये ध्यान है तो काम चल जाएगा, इससे नहीं ध्यान है तब भी डिराइव करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो क्या किया जाए, ए क्यूब मतलब कितने की बात कर रहा है, √3 अगर है तो ये कितने के बराबर हो गया, 3√3 हो गया, दैट इज ए क्यूब प्लस 3 × बी स्क्वायर कितने के बराबर है, √2 मतलब कितना हो गया, 2 हो गया, इंटू ए की वैल्यू कितने के बराबर है, √3 के बराबर है, तो √3 हो गया ये, तो कितना हो गया हमारे पास ये 3√3 प्लस 6√3, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो गया, 9√3। अब एक चीज नोटिस किए होंगे, ये ए क्यूब और ए क्यूब जुड़ के 2 बचा होगा, तो 2 बाहर आ गया होगा, 3b² a² तो 2 इसका ही बाहर आ गया होगा, तो मतलब मल्टीप्लाई 2 से भी होना था, तो आंसर कितना हो गया हमारा 18√3। इसमें मल्टीप्लाई 3 से भी 2 से भी होना था। दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन था, ऑप्शन सी निकल गया था। ऑप्शन सी नहीं बच्चा, ऑप्शन डी होना चाहिए 18√3, क्योंकि ये जो 2 मिसिंग है ना बेटा इसमें, ये ए क्यूब और ए क्यूब, तो 2a³ हो गया, 3b² a और 3b² a, तो 2 हो गया, तो दोनों 2 से 2 2 बाहर निकल आए, तो मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर कितना हो जाएगा हमारा इस केस में, 18√3 हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है, देखें इसका आंसर आ सकता है क्या। हमने दोनों डेफिनेशंस यहाँ पे कर रखी हैं, ये डेफिनेशन भी आपने कर, ये वाली डेफिनेशन भी आपने कर ली और ये वाली भी कर दी, तो जरा इसकी वैल्यू बता दो कितने के बराबर होगी। देखा जाए कितना आंसर आता है, अगर बता सकते हो फटाफट, 30 सेकंड का टाइम दे दे रहे हैं। a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता होगा, ये 2 ब्रैकेट के अंदर a³ प्लस 2b² a। कोई भी ऑप्शन, चलो सॉल्व करते हैं, देखा जाए, जो लोग सॉल्व कर रहे हो करते चलना, आंसर आ जाए तो मैं कमेंट करना, वरना देखा जाए क्या होता है। बोलता है इस कंडीशन में क्या हो जाता है, 2a³ प्लस क्या आ रहा था हमारे पास, 3b² a प्लस वाले केस में, तो 2 ब्रैकेट के अंदर 7√7 प्लस इधर वाली की बात करते तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, b², 3 × 3 इंटू ए की वैल्यू कितने के बराबर है, √7 के बराबर है, तो 3 3 जा 9 और 7 9 7 कितना हो जाता है आपका 16 इंटू 2 कितने के बराबर हो गया होगा ये 32√7। यहाँ पे नन ऑफ दीज कर देना एक आंसर, इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज 16√7, ऑप्शन बी 110। कैसे निकाले हो बच्चा, क्या कर दिए हो, प्लस वाला ही क्वेश्चन था, ये भी प्लस वाला ये भी है, तो कैसे 110 निकाल रहे हो, बी आ रहा है, क्या किए हो। मेरे ख्याल से तो a³ प्लस 3b² a यही आता है, अभी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे उसमें यही सब डेरिवेशंस निकल के आए थे, अगर पीछे देख रहे हो तो कहाँ से भाई ये वैल्यू आ गई, ऑप्शन 32 √7 होना चाहिए था, इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन हो जाएगा। अंशुल बी, बी सब लोग बी निकाल रहे हो, कहाँ हो गया भाई a³, अगर a³ पे जा रहे हो तो ये आ गया 7√7 आ गया, प्लस इसकी तरफ आते हैं तो 3 × b² मतलब √3 का स्क्वायर कितना हो गया होगा, 3 हो गया होगा, इंटू a मतलब √7 हो गया होगा, तो 3 3 जा 9 9 7 16√7, और 2 बाहर बैठा हुआ था पहले से, तो कितना हो गया 32√7। दैट्स इट, इतना ही होना चाहिए था, और तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखा जाए, अगर कहीं डाउट हो तो एक बार रोक सकते हो, वेट कर ले रहे हैं, इतना ही है। नो, चलो नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। क्या कहता है आपसे,
अब इस बार माइनस लगा दिया है सेम क्वेश्चन में, तो कैसे प्रोसीड होगा? माइनस के लिए क्या था? बी क्यूब प्लस 3a² बी, बाहर 2 बैठा रहेगा, ध्यान रखना। जब प्लस था तो ए क्यूब वाली डेफिनेशन आ रही थी, जब प्लस था तो ए क्यूब वाली आ रही थी, जब माइनस होगा तो बी क्यूब वाली डेफिनेशन आएगी। तो अगर ये सवाल एक बार हम लोग किए हैं घर पे तो एग्जाम में बहुत तेजी से हो जाएगा, वरना थोड़ा सा टाइम लग जाता है सोचने में। तो कैसे प्रोसीड कर रहे होगे बच्चा? 2b का क्यूब मतलब कितने के बराबर हो गया होगा? 3√3 के बराबर हो गया होगा, प्लस 3a का स्क्वायर मतलब 7 के बराबर हो गया होगा, इंटू √3। तो कितना हो गया ये हमारा? 7 दूनी 21 और 3 कितना होता है? 24 गुणे 2 गुणे √3 दैट इज इक्वल टू 48√3। डन। आंसर इतना सा छोटा सा क्वेश्चन था। डन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखा जाए नेक्स्ट क्या कह रहा है। चलो, अलग सा क्वेश्चन थोड़ा सा आ गया, समझा जाए क्या कह रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, होप फॉलो कर पा रहे होगे यहां तक जहां तक कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। तो बोलता है √3 प्लस √2 डिवाइड बाई √3 माइनस √2 इज इक्वल टू a प्लस b √6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। बहुत सिंपल है। आगे जब मूव करेंगे तो ये थोड़ा सा और टिपिकल हो जाएगा, थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो जाएगा। तो क्या किया जाए इसके साथ बच्चा? रैशनलाइज किया जाए तो ये √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो गया होगा। अभी हम लोग सीख के आए हैं होल स्क्वायर ओपन करने के लिए वन शॉट में कितने के बराबर होता है? ये 5 प्लस 2√6 के बराबर होता है। डन। इसका अगर हम ओपन करते हैं तो ये 5 प्लस 2√6 के बराबर होता है, मतलब ये इज इक्वल टू ए, ये इज इक्वल टू बी, दोनों का सम कितने के बराबर हो गया? 7 के बराबर। डन। आंसर इतना सा क्वेश्चन था, और कुछ नहीं करना था, इक्वेट कर जाना था। ए मतलब कांस्टेंट है और बी जो है वो √6 का कोफिशिएंट है। ए प्लस बी पूछ रहा था, वैल्यू आ गई हमारी। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है, कैसे प्रोसीड किया जाए इसको। स्क्वायर तो देख के आए, इस बार क्यूब की बात कर रहा है। तो बच्चा आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज हम ये पूछ रहे हैं कि अगर हम आपसे पूछें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है? तो आगे बढ़ने से पहले जरा फॉर्मूला ही बता दो हमें, ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है? देखिए शायद याद है या नहीं याद है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है? देखा जाए, ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है इसका फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये यहाँ जो वैल्यूज हमारे पास लिखी हुई हैं, क्यूब, √4, क्यूब √2 और 1, इन तीनों से हमें इसको कंपेयर करना है और कुछ a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपसे बोलता है 4 प्लस 2 प्लस 1। तो बच्चा अगर हम इसको बोलते हैं ये है a बराबर 1 और इसको बोलते हैं a स्क्वायर, मिल गया हमें, ये हो गया है आपका b स्क्वायर और ये क्या हो गया हमारा? ab। अगर b स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4 है तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 2 हो जाएगा। दैट्स इट, कोई इशू नहीं। तो हम इतना समझ में आ गया कि हमारे पास ये सारी एक्सप्रेशन जो लिखी हुई है कुछ इस फॉर्म में लिखी हुई है। अगर इसको b मान लेते हैं तो बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी के फॉर्म में लिखी हुई है, इसी को क्यूब रूट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में, इस वाली एक्सप्रेशन में क्यूब रूट 2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, क्यूब रूट 2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? ये a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन गई? यहां से सॉल्व होके पूरी की पूरी क्या एक्सप्रेशन बन के चली आई? क्यूब रूट 2 माइनस 1
इसका होल क्यूब, इसका होल क्यूब, और ऊपर क्या बच गया हमारे पास, क्यूब रूट 2 माइनस 1। यहां तक आ गया। अब क्यूब रूट 2 का होल क्यूब ये किसके बराबर होता है, अब कंफ्यूज मत कर जाना बच्चा, ये 2 के बराबर होता है। यहां पे मिस्टेक मत कर देना कहीं से। तो 2 माइनस 1 मतलब 1 हो गया। तो हमारी ये वाली एक्सप्रेशन पूरी की पूरी सॉल्व होके कितने के बराबर आ गई है, अब ये क्यूब रूट 2 माइनस 1। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम इस वाली एक्सप्रेशन से जो हमको दी गई है कंपेयर करें, तो हम बस क्यूब रूट 4 तो है नहीं, मतलब a की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 0 के बराबर। क्यूब रूट 2 है और इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका है 0, और c की वैल्यू कितने के बराबर है अगर इस एक्सप्रेशन से कंपेयर कर रहे हैं, तो -1 के बराबर है। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 0 प्लस 1 माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू 0। दैट्स इट। अच्छा क्वेश्चन था, बट अगर ये दो तीन डेफिनेशन नहीं समझ में आती है तो हम लोग फंस जाते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना चाहेंगे और देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। रिपीट करना एक बार फिर से। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होगा, इसको प्रोसीड नहीं करते, पहले ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में देते हैं। अगर आपसे वो क्वेश्चन बोल देता है कुछ 1/25 क्यूब रूट प्लस 5 क्यूब रूट प्लस 1, बोलता है इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है आपको, a क्यूब रूट 25 प्लस b क्यूब रूट 5 प्लस c। तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितने के बराबर होगी। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, अगर आ जाए सॉल्व तो करके बताना। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है। होल क्यूब इसको बनाना पड़ेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब ये बनाना पड़ेगा हम लोगों को, बिना ये बनाए सॉल्व नहीं हो पाएगा। इतना आप एक बार होमवर्क में ट्राई करना, अगर हो जाता है तो बढ़िया है, आंसर पोस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, देखा जाए ये क्या कहता है। तो जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये आप लोग कर चुके हो। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 में अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। तो अगर आप लोग कर सकते हो तो इसको जरा करके बता दो कितने के बराबर होगा, ये क्या आंसर आएगा अगर आप लोग कर सकते हो तो, क्योंकि पार्ट 1 में ये क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग। तो पार्ट 1 में अगर ये क्वेश्चन कर चुके थे और ध्यान है तो किया जाए। यहां पे लिखा हुआ है 24 प्लस 12 रूट 3 होल अंडर रूट में, माइनस यहां लिखा हुआ है 7 प्लस 2 रूट 6 होल अंडर रूट में। इसी को सॉल्व करना है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कहीं ना कहीं अंडर रूट में होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा और बाहर क्या निकल के आ जाएगा, a प्लस बी निकल के आ जाएगा। नहीं किए थे पार्ट 1 तो रिपीट करना, इसको क्विकली सॉल्व करा देते हैं। हम लोग प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन के साथ यहां से। तो इसको हम लोग बनाते हैं 2ab, 2ab के फॉर्म में। तो मतलब ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया रूट का 3 हो गया। अब यहां पे है 24, मतलब इस 6 रूट 3 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक किया जाए कि जिनके सम किसके बराबर है, स्क्वायर का सम 24 के बराबर आ जाए। तो बच्चा कैसे इसको प्रोसीड करें, अब यहां भी फंसता है कि भाई लाना है 24 और यहां पे कितना कितना है, तो कैसे ब्रेक किया जाए, कोई आइडिया, कुछ भी अगर बता सकते हो तो। यही पे ट्रिक है, अगर ये ट्रिक लग गई हमारी, ये स्ट्राइक कर गया, तब तो ये क्वेश्चंस फ्रैक्शन सेकंड के हो जाते हैं। वरना ये क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं कि भाई कुछ नहीं कर सकते इनके साथ, छोड़ के चले आओ। सिर्फ फ्रैक्शन में ब्रेक करके बता दो किस में ब्रेक करें कि ये 24 बन जाए। कोई भी ऐसे कौन से दो फ्रैक्शन लिखे जाएं कि इनको ब्रेक करने पर ये 24 बन जाए, कहीं से भी। नहीं फॉलो हुआ है, चलो क्या इसको 18 और 6 में ब्रेक कर दें। 18 और 6 का मतलब कितना होता है, रूट का 18, और ये कितना हो गया होगा, रूट का 6 हो गया होगा। रूट के 18 का मतलब होता है 3
√2 और √6 का मतलब होता है √3 √2। ये हमें ब्रेक करना है, यही सीखना पड़ेगा। तो अब हमारे पास है 6√3 और हमें बनाना कितना है, इतना और इतना। तो पहला क्वेश्चन, क्या हम 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू √2 इंटू √2? क्या ये 6 के बराबर है? √2 इंटू 2 इंटू 3 6, ठीक है। और लास्ट में बस कितना बचा है, √3। इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो ये हो गया 3√2 और दूसरा वाला क्या हो गया हमारा फैक्टर, √6 हो गया है। तो मतलब जो पहला सीरीज बन रहा था या पहला टर्म बन रहा था, ये पूरा का पूरा कितने का बन गया हमारा, ये 3√2 का होल स्क्वायर प्लस, बीच में प्लस साइन है, √6 का, फिर से लिख देते हैं 3√2 प्लस √6 का होल स्क्वायर, ये टर्म बन गया, माइनस। अब इस टर्म के पास आते हैं, सेकेंड टर्म के पास। तो ये थोड़ा सा आसान है, इसको क्या लिख सकते हैं, √6 इंटू √1 में ब्रेक कर दिया जाए तो ये कितना बन गया होगा हमारा, √6 प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों के ऊपर अंडर रूट है, दोनों के ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट से अंडर रूट काट दिया गया, तो कितना बच गया हमारे पास, 3√2 माइनस प्लस √6 माइनस √6 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 3√2 माइनस 1। दैट्स इट, डन। इतना ही क्वेश्चन है। टाइमिंग मैसेज करते हैं यार, टाइमिंग कोशिश करते हैं शाम को 6:30 बजे, इसको रोज शेड्यूल कर देते हैं, 6:30 बजे से लेके 7:30-8 बजे तक कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी देखते हैं, लास्ट एक और शायद है, वो भी कर लेते हैं। होप ये क्वेश्चन फॉलो करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सारा का सारा जो मैजिक था इतना ही था, ये ब्रेक करने हमें आना चाहिए। ये अगर ब्रेक कर ले रहे हैं तो डन है। नेक्स्ट करते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देख लीजिए फटाफट। हम एक टर्म ब्रेक करके सिखा देते हैं आपको, ये दो टर्म सिंपल हैं, हो जाएंगी। एक टर्म ब्रेक करने का खेल है, अगर ये टर्म ब्रेक हो जा रहा है तो आप सब कर लोगे। क्या करता है भैया, बोल रहा है आपसे 30 प्लस 12√6, ये कहाँ पे है, पूरा का पूरा अंडर रूट में है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है बच्चा, 30 है और 12√6 को अगर हम लिखें तो दो पहले निकाल दे तो 2 इंटू 6 इंटू √6 है। अब ये 6 इंटू √6 को कैसे ब्रेक किया जाए कि हमें 30 मिल जाए, यही पकड़ना है। तो क्या √12 प्लस √18, ये दोनों अगर स्क्वायर किया जाए तो 12 प्लस 18 ये कितना, 30 होता है। हाँ, हो जाता है 30। तो इस 6√6 को हमें इसी फॉर्म में ब्रेक करना है, √12 और √18 के फॉर्म में। तो अब अगर इस 6 को हम लोग लिख दें 3 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √6, कोई इशू नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं, √18, इसको क्या लिख सकते हैं, √12। काम हो गया हमारा, मतलब ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब √18 प्लस √12 होल स्क्वायर लगते ही ये वाला रूट जो है वो गायब हो गया, माइनस यहां है 4, नेक्स्ट पे आ रहे हैं और ये √3 है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, गायब हो गया, माइनस यहां है 19 बच्चा, और इस वाले टर्म को पकड़ते हैं। तो अगर हम इसे 3 निकाल दिए तो क्या हो गया हमारे पास, 3√2 अंदर चला गया तो ये कितने के बराबर हो गया, 18 इंटू 1, मतलब ये कितना हो गया, माइनस √18, और माइनस था यहाँ पे तो a माइनस बी का फॉर्मूला लगा होगा तो ये हो गया होगा +1, तो 1 से 1 कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल। अब है 12 और 3 और हमको आंसर अलग फॉर्म में है, तो क्या 12 को हम लोग 2√3 लिख सकते हैं, और ये √3 पहले से था तो कितने के बराबर हो गया, ये √3 के बराबर हमारा आंसर हो गया। दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन था, सिंपल था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन करते हैं, और जहां तक है प्रॉब्ली 6:30 बजे हम लोग स्टार्ट करने का टारगेट रखेंगे क्लास को, कि 6:30 बजे क्लास को स्टार्ट किया जाए डेली बेसिस पे, और एक सुबह भी रखेंगे
जिसे सिर्फ बैंक वाले क्वेश्चन करेंगे। और हाँ, आप लोग शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स से, जो भी चाहो अपने फ्रेंड्स अपने ग्रुप में शेयर कर देना। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं और थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करो, मिलते हैं फिर।